अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ दिल किराए के लिए खाली नहीं है, जो कि तहरीर है लाइबा नासिर की एपिसोड नंबर 10 को लेके। एपिसोड की जानिब बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। ये नॉवल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। इब्राहिम, तुम भी घर चले जाओ बेटा, फ्रेश हो जाओ, अतहर मलिक ने इसकी जानिब देखते नरमी से कहा, जो पिछले 3 घंटे से इसी तरह कुर्सी पर इसका हाथ थामे बैठा हुआ था। इसके चेहरे पर खौफ की लकीरें रकम थी। वो जानते थे कि वो बेला को पसंद करता है, इस हद तक ये इन्हें अंदाजा नहीं था। इन्होंने जवार से कहा है कि अगर मैंने इन्हें ज़ाद नहीं किया तो ये बार बार इसी तरह करेंगी। इसके चेहरे पर नजरें जमाए वो खोए खोए अंदाज में बोल रहा था। वो तासुब से इसे देख कर रह गए। पिछले 2 घंटों से बेला दवाओं के जेरे असर सो रही थी। वो इसी अंदाज में इसे नजर टिकाए हाथों में इसका हाथ थामे बैठा हुआ था। मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ, कह रहे थे शाम तक डिस्चार्ज कर देंगे। वो कहते हुए रूम से निकल गए। वो एक बार फिर इसे देखने लगा। बंद आंखों पर स्याह फुगन, लंबी पलकें, अधकुले लब। वो अब भी अपने नाइट गाउन में ही मलबूस थी। चेहरे की रंगत जर्दी माइल हो गई थी। वो बार बार अपने सूखते लबों पर जुबान फेर रही थी। बेला, क्या हुआ, कुछ चाहिए? इसे आहिस्ता से आंखें खोलते देख इसने नरमी से सवाल किया। कोई भी नहीं आया। अपने इर्द गिर्द देखती वो वह मुश्किल उठ बैठी। कमरे में सिर्फ इब्राहिम को मौजूद देखकर इसने लब भैंचे। शीरी अभी कुछ देर पहले गई है, बाबा भी यही थे, अभी डॉक्टर से बात करने के लिए गए हैं। पानी का गिलास इसकी जानिब बढ़ाते इसने संजीदगी से कहा। वो हैरान नजरों से इसे देखने लगी। इसने तो पानी मांगा ही नहीं था, लेकिन ये सच था कि इसे पानी की तलब हो रही थी। मुझे कैफे जाना है। हाथ की पुश्त से कैनोला हटाते वो उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन नकाहत के बाद इससे खड़े होने में मुश्किल हो रही थी। बेला, आपकी तबीयत ठीक नहीं है अभी। कैफे पर पोगो के साथ जवार भी है, वो देख लेगा। वो परेशानी से कहता है इसके करीब आया। सरहद से इसका हाथ थाम इसे ड्रिप हटाने से रोका। मुझे अपने कैफ़े जाने के लिए आपकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। मुझे जाना है अभी कैफ़े। वो गुस्से से भिपरी अपना हाथ आज़ाद करवाने की कोशिश कर रही थी। इस हालत में बाहर जाएंगी आप? गहरी नज़र इस पर डालते इसने गंभीर लहजे में कहा। इसकी नज़रों और बातों का मफहूम समझते इसने खुद पर नज़र डाली। अगले ही पल सुर्ख सी होती पीछे हटी। मैं आपको अपनी इजाज़त का पाबंद नहीं कर रहा, सिर्फ इस वक्त जाने से रोक रहा हूँ। आप अपनी हालत देखें, खड़ी नहीं हो पा रही आप। ठीक हो जाए फिर चली जाइएगा। वो आहिस्ता से इसके हाथ की पुश्त सहलाता नरमी से कह रहा था। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? एक दिन में मेरी इतनी फिक्र क्यों होने लगी आपको? इसकी नरमी पर वो मजीद झंझलाई। आंसू बिला वजह ही आंखों में उमड़ आए थे। वो खामोशी से इसके करीब खड़ा इसे आंसू रोकने की कोशिश करते देख रहा था। वो सुर्ख चेहरे के साथ आंखों को बेदर्दी से रगड़ती खुद को रोने से बाज रखने की कोशिश कर रही थी। मोहब्बत करता हूँ आपसे, वो सादा से लहजे में बोला, लेकिन कुछ खास था इसके अल्फाज में। वो ठिठक कर इसे देखने लगी। बीवी है आप मेरी, आप अनजान थी, मैं तो नहीं था ना। मैं शुरू से जानता था कि आप मेरे रूह से जुड़ी है बेला। अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ और इजहार करने में भी मुझे कोई आड़ नहीं है। आप पर सख्ती मैंने कभी अपनी तस्कीर के लिए नहीं की बेला। ना इसका मकसद आपको तकलीफ देना होता था। आप निकाह में है, मेरे वजूद का हिस्सा है आप पर बुरी निगाह पड़े तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं नहीं जानता मेरे लिए आपके दिल में इतनी बदगुमानी, इतनी नफरत की वजह मेरी सख्तियाँ हैं या कोई और वजह। नरमी से इसके हाथों को थाम कर वो इसके आगे बैठा है, इसके दिल से अपने लिए बदगुमानी कम करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आपको किसी गलत काम से रोकना मेरा हक भी है और फ़र्ज़ भी। ये हक मुझे अल्लाह की ज़ात ने दिया है बेला। इसके लिए मैंने आप पर सख्ती की, मैं मानता हूँ, और आइंदा भी कभी मुझे सख्ती से पेश आना पड़ा तो मैं आऊँगा। लेकिन इसका मकसद आपको तकलीफ देना नहीं, आपकी हिफाजत है, आपकी भलाई है। ना जाने वो समझ भी रही थी या नहीं, लेकिन वो इस पर वाज़ेह कर देना चाहता था। मुझ पर सख्ती करना आपका हक नहीं है। नकाहत के बायस वो ज़्यादा देर होश में भी नहीं रह पा रही थी, लेकिन इस हालत में भी वो पंख खा रही थी। वो मुस्कुराहट दबाकर इस ज़िद्दी लड़की को देख कर रह गया। ये सूप शीरी लेकर आई थी आपके लिए। आप इस वक्त सो रही थी, इसलिए इसने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। शीशे के प्याले में सूप डालकर वो कुर्सी इससे कुछ करीब करके आ बैठा। मुझे नहीं पीना, सो रही थी मैं, मर तो नहीं गई थी। थोड़ी देर इंतज़ार नहीं कर सकती वो मेरा? न जाने किसका गुस्सा वो बेचारी शीरी पर उतार रही थी। बेला, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके मुझे सख्ती करने पर मजबूर नहीं करें। कल से वो मुसलसल रो रही थी आपको देखकर। मैंने इसे भेजा है घर। आप तो अपनी जिद दिखाकर नींद आवर दवाओं के जेरे असर आराम कर रही थी। आपको इस हालत में देखकर किसके दिल पर क्या गुजरी है, इसका अंदाज़ा आपको है? संजीदगी से कहते इसने चमचा सूप पिलाने की गर्ज से इसकी जानिब बढ़ाया। इन चोंचलों की आदत नहीं हूँ मैं, वो भराई आवाज़ में कहती रुख मोड़ गई। तो कर ले खुद को आदी। प्याला टेबल पर रखकर इसने एक हाथ से इसका रुख ज़बरदस्ती अपनी जानिब करते इसके लबों से चमचे लगाया। वो सख्ती से लब भैंच गई। अपनी बचकानी हरकत पर इब्राहिम को इस पर बैक व गुस्सा और प्यार दोनों आ रहा था। दोनों में से किसी का भी इस वक्त वो इजहार नहीं कर सकता था। गहरी सांस लेकर इसने इसकी जानिब देखा।
जो दोनों लब सख्ती से बेचे आंखों में आंसू भरे गुस्से से इसकी जानिब देख रही थी। कुछ पल इसे इसी तरह देखते रहने के बाद वो सूप का प्याला टेबल पर रखकर खड़ा हो गया। वो मुंह से टेढ़ कर इसे देख रही थी, जैसे समझना चाह रही हो कि वो क्या करने वाला है। इसके कुछ समझने से पहले ही एक हाथ इसकी नाक पर दबाकर इसने इसे लब वाह करने का इशारा किया। आपने खुद मुझे ये करने पर मजबूर किया है, जल्दी से मुंह खोलें। शाबाश, जैसा संजीदगी से कहते इसने एक बार फिर सूप का चमचा इसकी जानिब बढ़ाया। जब्त की कोशिश में सुर्ख होती वो लब भेजकर इसकी जानिब देख रही थी। चंद मिनट बाद मजीद इसी तरह रहने के बाद वो बेहाल सी होती लब खोले सांस लेने लगी। इसने सरहद से सूप से भरा चमचे इसके मुंह में डाला। शराफत से इसे पी ले बेला। इस लड़की को वाकई नरमी ज्यादा रास नहीं आती थी। खुद पी लूंगी मैं। इसके हाथ से प्याला लेकर वो खुद ही लंबे लंबे घूंट भरती सारा सूप पीकर इसके हाथ में थमा गई। इसके अंदाज पर वो बेइख्तियार हंस पड़ा। शाम तक वो डिस्चार्ज होकर घर आ गई थी। इस वक्त के बाद इसने इब्राहिम को नहीं देखा था। अस्पताल से वो अफजल मलिक और शीरी के साथ आई थी। शीरी ने ज़बरदस्ती इसे अपने रूम में शिफ्ट करवा दिया था, लेकिन वो इसे बात नहीं कर रही थी। इसकी इस कदर सूजी आंखें देखकर बेला को अंदाज़ा हुआ कि इब्राहिम इतना भी कुछ गलत नहीं कह रहा था। ये खा लो बेला, फिर मेडिसन लेकर सो जाना। ट्रे में खाना सजाए वो कमरे में दाखिल हुई। इसकी जानिब देखे बगैर बेड पर अपने और इसके दरमियान ट्रे रखकर इसने संजीदगी से कहा, इधर मेरी बात सुनो। जब मुझसे मुंह फुलाए रखना था तुम्हें, तो मुझे मेरे कमरे में जाने क्यों नहीं दिया। ट्रे साइड टेबल पर रख कर बेला ने नरमी से इसका हाथ थाम कर अपने साथ बिठाया। तुम मेरी जान निकाल दो और मेरा नाराजगी का भी कोई हक नहीं। वो भर्राए लहजे में खफगी से बोली। ओह मेरा शीरू नाराज है। प्यार से इसे भेज कर गले लगाते वो बेसाख्ता हंस पड़ी। इसके गले लगाते ही वो फूट फूट कर रो पड़ी। इसकी कलाई से बहल बहल कर खून एक बार फिर नजरों के सामने घूम रहा था। ओहो शीरी, मैं ठीक हूँ यार। बेला ने बेबसी से इसकी जानिब देखा। वो ही थी जो इसका रोना इससे बर्दाश्त नहीं से बाहर था। तो तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ शीरी। तुम नहीं जानती मुझे क्या महसूस हो रहा था तुम्हें इस तरह देखकर। तो तुमने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। वो हिचकियों के दरमियान कहती बुरी तरह रो रही थी। वो अपनी बेला के सीने से लगी हुई थी। ये बात जहाँ रूह को तस्कीन बख्श रही थी, वहीं दिल में एक खौफ सा बैठ गया था बेला की इस हरकत के बाद। आई एम सॉरी, तुम प्लीज़ इस तरह नहीं रो। तुम्हें पता है ना मुझे कितनी तकलीफ होती है जब तुम रोती हो। नरमी से इसे खुद से अलग करते वो प्यार से इसके आंसू साफ करके बोली। दरवाजे पर अतहर मलिक के साथ खड़ा जवार भी हंस पड़ा। ताया जान को इजाज़त है। इन्होंने हल्के से गला खनखार कर अंदर आने की इजाज़त चाही। बहन को मना रही हैं आप। संजीदगी से बेला की जानिब देखते इन्होंने दोनों के सर पर हाथ फेरा। आपने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की है ताया जान। मैंने कुछ गलत नहीं किया। वो भी खफगी से बोली। ताया जान की चिड़िया, मेरी रानी बेटी, ताया कर सकते हैं अपने बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी। आहिस्ता से इसके साथ लगाते इन्होंने मोहब्बत से इसे पुकारा। वो इनके साथ लगी मुंह फुलाए बैठी थी। आपको मुझे बताना चाहिए था ताया जान। मेरी मर्जी पूछनी चाहिए थी। इस वक्त मेरी उम्र इतनी नहीं होगी। अब तो आप बता सकते थे। आप मुझे जवाब दे हैं ताया जान, मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला क्यों किया आपने। बाबा भी मुझे जवाब दे हैं। इनके सीने से लगी वो घुटी घुटी आवाज़ में कह रही थी। आपके तमाम सवालों के जवाब ताया आपको देंगे मेरे बच्चे। थोड़ा सा इंतज़ार कर ले मेरी जान। अभी आपकी तबीयत भी पूरी तरह नहीं संभली। इन्होंने नरमी से इसके बालों में हाथ फेरते जवाब दिया। मुझे वजह बताएं। वो बजिद थी। यहाँ देखें बेला। इसके भीगे चेहरे को ऊपर उठाते इन्होंने नरमी से कहा। वो फैसला सरासर मेरा था मेरे बच्चे। इसमें कसूर ना आपके बाबा का है ना सिद्रा का। सिद्रा तो वाकिफ भी नहीं थी। वजह मुझसे नहीं पूछी बेला। मैं मजबूर हूँ मेरे बच्चे। किसी के अहद ने बांध रखा है मुझे। आप मुझ पर भरोसा करें मेरी जान। आपके हक में बेहतरीन फैसला किया है मैंने। इब्राहिम बहुत चाहता है आपको मेरे बच्चे। ये मैं इसका बाप नहीं, अपनी चुड़िया का ताया जान बनकर कह रहा हूँ। आप कुछ वक्त दें इसे मेरी जान। समझें इसे मेरे बच्चे। ताया जान पर भरोसा करके इसे एक मौका दें। और अगर फिर भी वो आपको लायक नहीं लगा, फिर भी आपको इससे आज़ादी चाहिए हुई, तो मैं आपका साथ दूंगा। लेकिन एक मौका तो दें इसे मेरी जान। इसका चेहरा हाथों में लिए वो अपने मखसूस अंदाज में इसे समझा रहे थे। मैं रुखसती नहीं चाहती। वो धीरे से बोली। मैं आपके साथ हूँ मेरे बच्चे। कोई मेरी चिड़िया से ज़बरदस्ती नहीं करेगा। आपको जितना वक्त चाहिए ले सकती हैं, लेकिन इस हरकत के मुतालिक आइंदा सोचना भी नहीं, कभी भी नहीं चाहती। वो जल्दी से बोली। कोई बात नहीं, वैसे भी तो इसने इसी घर पर रहना है। कभी नहीं करेंगे हम इसकी रुखसती। इसके बाल बिगाड़ते जवार ने शरारत से कहा। वो भी हंस पड़े। वो तलाक की जिद से पीछे हट गई थी। अभी यही बहुत था। इतना भरोसा तो था इन्हें अपने बेटे पर। वो कभी ना कभी इसे कायल कर ही लेगा। ये मामला इन्होंने इन दोनों पर ही छोड़ दिया था। वो ज़बरदस्ती बेला की रुखसती करके इसे घर वालों से मज़ीद बदज़न नहीं करना चाहते थे।
चले भाई बूढ़ी आवाम, ज़रा कमरे में चले जाएं, हमने अपनी बातें करनी है। अतहर मलिक को हंसते हुए कहकर इसने शीरी को खाना दरमियान में रखने का इशारा किया। मेरे ताया जान तो अभी यंग हैं, इनके लिए तो मैं अभी कोई ब्यूटीफुल सी लेडी ढूंढ रही हूँ। तुम निकलो यहाँ से। 1965 की तख्लीक। जवार की जानिब खफगी से देखती वो अतहर मलिक है। अतहर मलिक के साथ लगती फ़ख्र से बोली। जवार का छत पहाड़ कह कहा गूंज उठा। 1965 की तख्लीक। इनके दिमाग में ये अल्फाज आते कौन से चैम्बर से हैं। अपने कमरे में दाखिल होता इब्राहिम सोच कर रह गया। इसका कमरा शीरी के कमरे के साथ होने की वजह से इनकी बातों की आवाज़ बआसानी से आ रही थी। बाबा मुझसे नहीं मिले, इसने जैसे अतहर मलिक से शिकवा किया था। बाबा को आपकी हरकत ने डिस्टर्ब कर दिया है, इन्होंने नरमी से इसे बताया। वो पहली बार शर्मिंदा हुई। चलो कोई नहीं, जल्दी से आकर ये खा लो, फिर मना लेना बाबा को भी। इसे प्लेट थमाकर शीरी ने इसकी तवज्जो खाने की जानिब करवाई। सुबह इसकी आंख शीरी से पहले ही खुल गई। अपने बराबर में बेखबर सुई शीरी पर एक नज़र डालकर वो बालों को समेटती लॉन में आ गई। ठंडी घास पर नंगे पैर चलती, चेहरा ऊपर की जानिब उठाए, वो सुबह की ताज़ा हवा सांसों के जरिए अंदर उतार रही थी। लॉन के आखिरी हिस्से में मौजूद नारियल के इस पुराने दरख्त के नीचे रखे बेंच पर बॉक्स नुमा किसी चीज़ की मौजूदगी महसूस करती वो सरत से इसकी जानिब चली आई। करीब आते इसकी आंखें हैरत की ज्यादती से फटने के करीब हो रही थी। ये वही बॉक्स था जो इसे मौसूल होता था, वो इसमें रखे बेला के ताज़ा फूल। वो खुशी से खिलखिला उठी। इसकी खनकती हंसी की जलतरंग दरख्त के पीछे खड़े इस शख्स के समातों में रस घोल गई थी। मुझे पता था तुम यहाँ भी आओगे। कितना यकीन था इसके लहजे में। इस शख्स के लबों पर हसरत भरी मुस्कान उभरी। फूलों को एहतियात से उठाकर इसने चेहरे के करीब करके गहरी सांस ली। फूल के साथ रखे कार्ड को उठाती वो बेंच पर आ बैठी। दरख्त के पीछे खड़ा शख्स सांस रोके कुछ और सिमट कर खड़ा हो गया। कार्ड खोलते ही सियाह मोती जैसे खूबसूरत अल्फाज सामने थे। इसके लोबों पर मासूम सी मुस्कुराहट उभर आई। बेशक अल्लाह ही के जिक्र से दिलों को सुकून पाते हैं। इसने मजीद पढ़ना शुरू किया। जब दिल लोगों के रवैयों से थकने लगे, हालात और मुश्किलात से दिल घबराने लगे, तो अल्लाह को याद कर लिया करें, इससे बात कर लिया करें, इससे कह लिया करें। वो रब ही तो सब सुनता है। वो आपसे बहुत मोहब्बत करता है बेला। वो आपको तकलीफ में नहीं दे सकता। इसकी ज़ात से नाउम्मीद ना हुआ करें। इसे अपनी तकलीफ़ें बता दिया करें बेला। वो दर्द कम कर देगा, वो दिल को सुकून दे देगा, क्योंकि इसके जिक्र से ही सुकून मिलता है। वो जैसे जैसे पढ़ती जा रही थी, इसे महसूस हो रहा था कोई इसके बहुत करीब खड़ा इसके कानों में सर धुन रहा है। अपनी मीठी नरम आवाज़ में इसे इसकी दिल की असल आवाज़ सुना रहा है, दिल के असल मकीन से मिलवा रहा है। इसे महय्यत से वो कार्ड देख कर पीछे खड़ा वो शख्स खुलकर मुस्कुरा उठा। मेरी मोहब्बत आपको तकलीफ़ में नहीं देख सकती। आप मुझे जैसा भी समझे बेला, आपके दिल का दर्द दुराब की बातों से ख़त्म होता है तो इस दर्द का मदावा और ख़ात्मा दुराब ही करेगा। मगर मोहब्बत आपको इब्राहिम मलिक से करनी होगी, सिर्फ इब्राहिम मलिक। मैं अपनी पहचान आपको इस वक्त तक नहीं बताऊंगा जब तक आप मुझसे मोहब्बत का खुद इजहार नहीं करेंगी, जब तक आप मुझे इस काबिल नहीं समझ लेती कि दुराब के मुतालिक मुझे बता सकें, जब तक आप एक शख्स को दो पहलुओं से देखेंगी। लेकिन एक बात तो अटल है मेरी जान, इन दोनों शख्स का इश्क आप है। एक की अकीदत की हद तक और एक की मोहब्बत की इंतहा तक। इसके मासूम चेहरे पर नजरें जमाए इसने अपना अहद फिजा के सुपुर्द किया था। दरख्त की हिलती शाखें, फिजा को मुअत्तर करती फूलों की खुशबू, सब इस दीवाने के अहद पर हौले से मुस्कुराकर जैसे आमीन कह रही थी। जारी है आपकी तारीफ या तनकीद काबिल एहतराम होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।